बच्चों क्या हाल चाल है? बढ़िया सब? बढ़िया है ना? हाँ, सब बढ़िया रहिए, एकदम फर्स्ट क्लास रहिए ना। और इसी तरह पढ़ते रहिए। आपको हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे थे? क्लास 10th का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक तो आपको सब समझ में आ गया होगा, है ना। पीछे का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अब जो है आप लोग को हम क्या करवाएंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा खत्म हो गया है, जो कि सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट तक था। अब इस पे हम क्या करवाएंगे, आपको क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आपके लिए हम छाट के क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमारा क्या है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए, तो बोर्ड 2026 के लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सो डैट द पॉइंट्स ए 2, 3, ठीक है, एंड बी का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है, तो बी का कोऑर्डिनेट्स दिया है 3, 4 दिया है, ठीक है। और सी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है, तो सी का कोऑर्डिनेट्स दिया 4, 5। ये क्या है, तो कोलिनियर है। तीनों पॉइंट क्या है आपस में, कोलिनियर। तो कोलिनियर का प्रॉपर्टी हम पढ़ाए थे, ये तीनों पॉइंट जो रहेगा वो एक ही लाइन पे लाई करेगा। जैसे कि यहाँ पे पी क्यू कोई लाइन है ना। पी क्यू क्या है, यहाँ पे ए बी सी ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ए बी सी। एक पॉइंट ए लाइन है, इस पे एक पॉइंट है ए, तो ए का कोऑर्डिनेट दिया 2, 3, यानी ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे लाई करेगा, इसी लाइन पे थे। यहाँ बी का क्या हो जाएगा 3, 4, सी का क्या हो जाएगा 4, 5, यानी ए बी सी एक ही लाइन पे लाई करेगा, तभी कोलिनियर होगा। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि एक ही लाइन पे है। 3 पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना। तीनों को जोड़ने से ट्रायंगल बन सकता है। तो हमको कैसे पता चला है कि तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम बताए थे कि क्या होना चाहिए, तो 3 कंडीशन होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, या तो बी सी, है ना, या तो क्या होना चाहिए, बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए, या तो क्या होगा, ए सी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी होना चाहिए। 3 में से किसी का भी दो को जोड़ के तीसरे के इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या है, हमारा ए पॉइंट है, ए कितना है 2, 3, तो ए और बी का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। तो ए बी निकालिए। ए बी कैसे निकलेगा, तो ए बी निकलेगा x2 माइनस x1, यही ना होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ यही होता है सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 के जगह पे क्या है, बी पॉइंट में देखेंगे हम, x2 की जगह पे क्या है 3 और x1 की जगह पे 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। x1 की जगह पे क्या है 2 है, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा √2, यानी ए बी का हमारा क्या आ गया √2 यूनिट्स। इसको हम ऐसे लिखेंगे √2 यूनिट। डिस्टेंस जब रहेगा तो कोई यूनिट में रहेगा ना, या तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो यहाँ पे √2 यूनिट्स हो गया। अब ए बी निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे, बी सी निकाल दो। तो बी सी क्या हो जाएगा जी, तो डायरेक्ट अब बना रहे x2 माइनस x1 करो, इसके लिए क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो तो यहाँ पे BC इक्वल टू क्या आ गया, √2 आ गया, हाँ सर आ गया सर। तो BC भी क्या हो गया √2 यूनिट्स। अब आप लोग क्या निकालिएगा, तो AC निकालिएगा, AC निकालिए, हमारा BC निकल गया, AB निकल गया, ठीक है। AC क्या हो जाएगा हमारा, निकालिए x2 माइनस x1 करके दिखाइए, तो x2 माइनस x1 AC, ए दोनों पॉइंट्स,
ठीक है, दिख रहा है। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर यहां लिखेंगे, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस b का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आ गया √8। AC इक्वल टू क्या आ गया √8। इसको हम अगर लिखते हैं तो 2√2 यूनिट्स लिखते हैं। हाँ सर लिख देते हैं। अब इसमें से हमको चेक करिए कि इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए, तो AB कितना आया है √2, BC कितना आया है √2। तो अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो AC के इक्वल आ जा रहा है √2 प्लस √2 2√2। तो देखिए हमको यहाँ से मिल गया कि AB प्लस BC है ना इज इक्वल टू AC, यानी AB कितना है √2 और प्लस √2, आई कितना है तो 2√2, जोड़ देंगे क्या आएगा, दोनों इक्वल आ गया, 2√2 इक्वल टू 2√2। तो यानी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर क्या करेंगे, A B C A B C आर लाई इन, है ना, आर कोलिनियर, लाई इन क्या, आर कोलिनियर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हम अब मिटाते हैं। ठीक है, इसको अब हम इरेज करते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपके लिए हम स्पेशल अलग करके छाट के लेके आए हैं ना, आपके लिए बोर्ड के लिए, जो 2026 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो ध्यान से इसको देख के बनाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो इरेज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस का पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन y एक्सिस, सॉरी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस निकालना है। क्या, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। दो तो पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक ए है 3,2, ठीक है, समझ में आ रहा। बी है, मान लीजिए एक और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 12,-3, 12,-3। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है जो कि y एक्सिस पे है, एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस पे है, वो ए दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, ए दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है। तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ए से भी इक्वल दूरी पे हो और बी से भी इक्वल दूरी पे हो। तो जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो पी कोऑर्डिनेट कैसा है, वाई एक्सिस पे है। तो जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे रहता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y। अब बोलेगा कि ये P जो है A से भी इक्वल दूरी पे है और B से भी क्या है, इक्वल दूरी पे है। ठीक है, B से भी इक्वल दूरी पे है। तो अब देखिए, हमको इक्वी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि A से P का दूरी, अब P से B का दूरी, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां से बता सकते हैं कि AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB बोल सकते हैं, या AP इज इक्वल टू लिख दीजिए आप BP। अब हमको निकालना क्या है, y का कोऑर्डिनेट है, निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, तो हमको क्या बचा है इसका कोऑर्डिनेट, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x का कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो y का कोऑर्डिनेट y दिया है, तो इसका वैल्यू हमको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बोला कि p क्या है, a से भी इक्वल दूरी पे है सर और b से भी इक्वल दूरी पे है। तब क्या होगा, तो होगा a से p का दूरी यानी AP और b से p का दूरी दोनों इक्वल होगा। तो हम जल्दी से निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 होता है, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, इधर कंप्लीट इज इक्वल टू BP का निकाल लीजिए, BP का क्या हो जाएगा इसी तरीके से 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर
x2 माइनस x1 का, अब प्लस y2 माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो इधर अगर दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दे तो रूट दोनों तरफ खत्म हो गया। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट खत्म, तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 इंटू 2 इंटू वाई, यही ना होगा। हाँ सर हो गया। इधर भी देख लीजिए, -12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और इसको भी तोड़िए वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 टू जा 6y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो गया। अब बताइए तो 9 से 9 खत्म हो गया, देखिए कितना जल्दी निकलेगा। यहाँ क्या बचा 4 माइनस 4y, है ना बचा 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 144 प्लस 6y। यहाँ से कर देंगे, y वाला को एक साथ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको इधर भेजें तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 4 माइनस 144 है, इसको उधर भेजे तो प्लस में कितना आ गया 10y। अब यहाँ से करिए तो -140 इक्वल टू 10y, y इक्वल टू कितना आ जाएगा -140/10, काट देंगे कितना आएगा -14। यानी p का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया x तो x का कोऑर्डिनेट तो 0 है, y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा -14, है ना। यह आ गया हमारा आंसर। तो ये हुआ आपका 2 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड 2026 के लिए, इसको आप उतारिए। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में कराते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन, तो बोल रहा है फाइंड ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, है ना। कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, तो एक पॉइंट दिया है आपका 11, -2। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, है ना, नहीं सॉरी, फाइंड ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p, p का कोऑर्डिनेट दिया 11, -2, एंड q, q का कोऑर्डिनेट क्या दिया, तो 2, है ना, q का कोऑर्डिनेट क्या दिया a, -1, क्या दिया है a, 1 इज 5 यूनिट्स, क्या दिया है इज 5 यूनिट्स। यानी पी क्यू का डिस्टेंस दिया हुआ है, पी से क्यू का डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 5 यूनिट्स है सर। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 11, -2, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, तो a, 1। अब यहां से बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू हमारा क्या है, पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए तो क्या आता है, देखिए तो चेक करिए तो। अब देखिए तो x2 माइनस x1, तो a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब पी क्यू का वैल्यू क्या दिया है 5 यूनिट्स, इसको हम तोड़ लीजिए तो इसका क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 to 1 माइनस 2ab, तो 11 to 22a, इसको तो आप तोड़ लीजिएगा, प्लस 2 + 3 3 का स्क्वायर, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए तो यहाँ रूट आ जा रहा है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 12, सॉरी 1 to 1 माइनस 22a प्लस 9। अब इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, 25 और 9 को एक साथ लगे तो 16 आ गया, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 22a और प्लस 1 to 1। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए तो 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिट करिए तो 11 + 11 होगा
इंटू ए और प्लस 1 टू 1। हम आगे इधर लिखते हैं 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 11 ए प्लस 1 टू 1। अब यहां से बताइए तो 16 इक्वल टू ए स्क्वायर है ना। अब यहां से ए का कॉमन निकालेंगे तो ए माइनस 11, अब माइनस 11 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस 11। तो देखिए तो 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस 11 और ए माइनस 11, दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, ए माइनस 11 ही आ रहा है। तो ए माइनस 11 इज इक्वल टू 16 हम लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 प्लस 11, यानी ए इक्वल टू कितना आ गया, 27, यानी ए का वैल्यू हमारा निकल गया। इस कंडीशन में भी वही हो जाएगा, ए माइनस 11 इक्वल टू 16, ए इक्वल टू 27, यानी ए का वैल्यू हमारा क्या आया, 27। यही ना हमको निकालना था। तो इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ए का वैल्यू निकल गया। ठीक है, इसको आप अच्छा से देख लीजिए और इसको मिटाते हैं, फिर आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और है 4 नंबर, इसको हम मिटा दे रहे हैं। 4 क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, मेहनत करिए आप लोग, है ना, अच्छा से मेहनत करिए, बढ़िया नंबर आएगा आपके लिए। हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन उठा के लेके आ रहे हैं। इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए, बस आपका बोर्ड ऐसे निकल जाएगा, चुटकी में निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे आते हैं हम लोग। चलो 3 तुम चल जाओ, 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन व्हाट रेशियो है ना डज द पॉइंट सी, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट सी, सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, जो जो दिया है लिखेंगे 3/5 और 11/5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, मान लो एक कोई लाइन सेगमेंट है, इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो कहीं यहां भी होगा, इसी के बीच में कोई डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 3/5 11/5। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट है, तो एक है आपका P, चलिए P है, चलिए A है तो A ले लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, तो A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,5, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, B, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, -2। आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि हाँ किस रेशियो में C जो है इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि k:1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। किस में बांट रहा है, तो k:1 में बांट रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब जब बांट दिया तो ये के क्या होगा, किसके जगह पे आया, m के जगह पे, और 1 किसके जगह पे आया, n के जगह पे। अब m n के जगह पे आ गया तो क्या कर रहा है, सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, सेक्शन फॉर्मूला। तो जल्दी से हम इसको सेक्शन फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। अब c का ही ना x, y रहता था, तो x के जगह पे हमें इसका x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x इक्वल टू क्या होता था, mx2। m के जगह पे क्या है, k, और x2 की जगह पे कौन है, पड़ोसन वाला, याद है, mx2 यानी -3। ठीक है, अब प्लस हमको मेनली किसका वैल्यू निकालना है, रेशियो निकालना है ना, प्लस ny1 कितना हो गया 5, यानी 1 × 5, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और बाई m + n यानी k+1। अब हमारा देखिए तो x कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ, क्या दिया है, 3/5, तो यहाँ लिखेंगे 3/5। अब बताइए यहाँ क्या आ गया, -3k + 5 और बाई k+1। इसको इधर फेंकिए, इसको इधर फेंकिए, फेंकते हैं तो क्या आता है, फेंक दिए सर, फेंक दिए इसको सर, 3k + 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इधर बताइए तो -15k और +25 हो गया,
कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो इसको उठा के उधर फेंकिए, इसको उठा के एक साथ है ना यार, यार एक साथ है, लड़का लड़का एक साथ, लड़की लड़की एक साथ होता है ना। हाँ, तो 3 के प्लस 15 के कितना हो जाएगा? 18 के। 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 22। तो के का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 22/18, यानी काट देंगे तो 11/9, यानी के का हमारा वैल्यू आ गया कितना? के का वैल्यू हमारा आ गया, के का वैल्यू हमारा आ गया 11/9। हमारा रेशियो क्या है? रिक्वायर्ड रेशियो क्या है? रिक्वायर्ड रेशियो है हमारा क्या है? k/1। तो के हम क्या लिखेंगे? 11/9/1, यानी हमारा क्या हो गया? 11/9। 11/9। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया? कितना रेशियो में बांटेगा? 11/9 में, यानी इसको बांट रहा है कितना में? 11, और इसको किस में? तो 9। तो दिक्कत नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपको इस तरीके से इंपॉर्टेंट करवाए हैं, है ना। बाकी आप लोग और बोलिएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ सर और क्वेश्चन करवाइए सर, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, और बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर करते रहिएगा, इस तरीके से हमको सपोर्ट करते रहिए सभी लोग, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत।